हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज एक नई सीरीज से बात करते हैं योग दर्शन से। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मुस्लिम कालीन शिक्षा, जो मकतब व मदरसा। देखो, योग दर्शन की बात करें दोस्तों हम, तो योग दर्शन के जो जनक होते हैं वो है पतंजलि। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है दोस्तों, अब पतंजलि हैं, अब इसको सबसे प्रमुख दर्शन माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? सबसे प्रमुख दर्शन माना जाता है। अब देखो, सबसे प्रमुख दर्शन की बात करें दोस्तों हम, तो इधर हम थोड़ा देखेंगे नोट डाल के। देखो, अब इधर देखेंगे, अगर वो आपसे ये पूछे सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, उसके बाद वो आपसे पूछेगा सबसे प्रमुख दर्शन कौन सा है, फिर आपसे पूछेगा सबसे बैरागी दर्शन कौन सा है, और एक और आपसे पूछेगा चरमोत्कर्ष दर्शन कौन सा है। यानी ये चार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब देखो, अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो दोस्तों आपको बताना है सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन बताना है? सांख्य दर्शन बताना है। अगर सबसे प्रमुख दर्शन की बात करें तो आपको बताना है योग दर्शन। सबसे बैरागी दर्शन की बात करें दोस्तों तो आपको बताना है जैन दर्शन। और चरमोत्कर्ष दर्शन की बात करें तो दोस्तों आपको बताना है वेदांत दर्शन। क्लियर है? ये चार तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। सबसे प्राचीन दर्शन की बात करें तो आपको बता देना है सांख्य दर्शन। सबसे प्रमुख दर्शन की बात करें तो आपको बता देना है योग दर्शन। अब देखो, सबसे प्रमुख दर्शन योग दर्शन हो गया। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, वो आपसे ये पूछेगा इसका मुख्य उद्देश्य। तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों आपको बताना है परमानंद भूति। यानी जब हम योग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। अब उसके बाद यहां पर दोस्तों बात होती है इसके तत्व की, कि योग दर्शन में तत्व कितने हैं। तो वो दो तरीके से पूछेगा आपसे। कुल पूछे तो 26 तत्व बताने हैं, और अगर दोस्तों आपसे ये पूछे कि मुख्य तत्व कितने हैं तो आपको 3 बताने हैं। 3 कौन कौन से दोस्तों? पहला है पुरुष, दूसरा है प्रकृति, और नेक्स्ट है ईश्वर। यानी जो 26 तत्व लिए हैं उसमें से सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व उनको उन्होंने यहां पर ले लिया है, और 26वां तत्व उन्होंने अपना जोड़ दिया है ईश्वर को। अब यहां पर हमें एक नोट डाल के ये लिखनी है, देखो, योग दर्शन में पतंजलि ने छब्बीसवां तत्व ईश्वर को जोड़ा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इधर आते हैं, देखो मैंने आपको पहले बता दी 3 तत्व इन्होंने ये वाले बताए हैं।
देखो, अब वो आपसे ये पूछेगा इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। देखो, अन्य नाम पहले आपको बताना, एक तो स ईश्वर सांख्य दर्शन, दूसरा आपसे पूछेगा सेश्वर सांख्य दर्शन, एक और आपसे पूछे ज्ञान मीमांसा का दर्शन, अगर इन तीनों के जनक आपसे पूछे तो आपको लगाने हैं दोस्तों पतंजलि। कौन लगाने? पतंजलि। क्योंकि योग दर्शन को इतने नाम से भी जाना जाता है कि स ईश्वर सांख्य दर्शन या शेषवर सांख्य दर्शन या ज्ञान मीमांसा का दर्शन जिसको बोला जाता है, उसके जनक कौन है? तो आपको लगाने पतंजलि। ठीक है, अब इधर हम देखेंगे थोड़ा नोट डाल के, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा यहां पर बता रहे हैं। देखो, अगर वो आपसे ये पूछता है कि योग दर्शन का सहयोगी दर्शन कौन सा है, तो इसको देखने से पहले देखो हम दो चीज पढ़ेंगे यहां पर। जो सांख्य दर्शन होता है उसको हम ज्ञान कांड का दर्शन, और सैद्धांतिक दर्शन भी बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है? यानी सांख्यिक दर्शन को अगर बोला जाए तो वो ज्ञान कांड का दर्शन बोला जाता है और सैद्धांतिक दर्शन बोला जाता है। लेकिन इसके साथ में अगर दोस्तों हम योग दर्शन को देखें तो योग दर्शन जो होता है वो कर्मकांड का दर्शन, और एक और होता है व्यवहारिक दर्शन। कौन सा होता है? व्यवहारिक दर्शन। मतलब यहां पर समझने वाली बात दोस्तों ये है कि जितने भी जीवन के सिद्धांत हैं उनको स्थापित करने के लिए कौन आया था? सांख्य दर्शन। उनको व्यवहार में लाने के लिए, उन पर कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए कौन लेके आया था? योग दर्शन। इसी के आधार पर हम एक चीज यहां पर पढ़ेंगे, योग दर्शन का पूरक दर्शन अगर दोस्तों आपसे पूछे तो आपको बता देना है सांख्य दर्शन। कौन बता देना है? सांख्य दर्शन। दूसरा आपसे पूछेगा योग दर्शन का सहयोगी दर्शन, तब भी दोस्तों आपको सांख्य दर्शन बता देना है। क्योंकि योग दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों एक साथ चलते हैं और जितने भी जीवन के सिद्धांत और मूल्य हैं उनको स्थापित करने के लिए सांख्य दर्शन को लाया गया और उनको व्यवहार में लाने के लिए योग दर्शन को लाया गया। अगर देखो मैंने यहां पर ये लिखा है कि योग दर्शन में कुल तत्व कितने हैं, तो 26 मैंने बताए हैं और मुख्य कितने मैंने आपको बताए दोस्तों, तो मैंने आपको 3 बताए, पुरुष, प्रकृति और ईश्वर। यानी महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को लेकर और अपनी तरफ से जो 26वां तत्व जोड़ा है वो कौन सा जोड़ा है? वो ईश्वर को जोड़कर इन्होंने इसमें लगा दिया है। इस वजह से कुल तत्व कितने हो गए? इसके 26 तत्व हो गए हैं और इसी के आधार पर इसका एक नाम रखा गया है स ईश्वर सांख्य दर्शन, शेषवर सांख्य दर्शन और ज्ञान मीमांसा का दर्शन। अब यहां पर दोस्तों बात ये आती है कि योग दर्शन में आसन होते हैं, अष्टांग साधन होते हैं, योग दर्शन के साधन होते हैं।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों साधन की। किसकी बात करेंगे? साधन की करेंगे। और जो साधन है दोस्तों वो अष्टांग साधन है। कैसे? अष्टांग साधन है। अगर दोस्तों वो आपसे ये पूछे कि कितने प्रकार के साधन हैं तो आपको बता देना है। देखो, अगर प्रकार पूछे तो दोस्तों आपको बता देना है 2 प्रकार। अगर कुल पूछे तो आपको बता देना 8। अब 2 कौन कौन से हैं तो दोस्तों उनको देखेंगे। एक है बाह्य साधन और दूसरा है आंतरिक साधन। लेकिन वो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पुटअप कर सकता है कि बाह्य साधन कितने माने गए हैं तो आपको बता देने 5। आंतरिक साधन कितने माने गए हैं तो आपको बता देने 3। अब देखो, हम सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे बाह्य साधन कौन कौन से हैं। देखो, बाह्य साधन में हम 5 देखेंगे। 5 कौन कौन से? देखो, पहला है यम, दूसरा है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब उसके बाद वो पूछेगा आंतरिक साधन कौन कौन से दोस्तों। तो आंतरिक साधन बताने वो कितने हमारे 3 हैं। धारण, ध्यान, समाधि। अब आपसे ये पूछेगा अष्टांग साधनों का प्रयोग किस में किया जाता है तो आपको बताना योग दर्शन में। अब योग दर्शन में जो अष्टांग साधन है दोस्तों उनको कितने भागों में बांटा गया है तो आपको बता देना 2 भागों में, बाह्य साधन और आंतरिक साधन। लेकिन इनका एक क्रम आता है जो वो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और याद रखना है। देखो, क्रम, वो कौन सा? देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ये आपको क्रम जरूर याद रखना दोस्तों, क्योंकि इस क्रम को कई बार पूछा गया है कि योग दर्शन का सही क्रम कौन सा है। अब देखो, अब ये वाले जो दोस्तों मैंने ये वाले जो साधन लिखा है आपको, ये कौन से साधन लिखा है तो दोस्तों मैंने आपको लिखाए हैं बाह्य साधन। कौन से लिखा है? बाह्य साधन। जबकि दोस्तों ये वाले जो मैंने आपको लिखा है ये कौन से लिखा है? आंतरिक साधन। कौन से लिखा है? आंतरिक साधन। यानी यहां से जो क्वेश्चन पुटअप करेगा तो 3 यहां से ले लेगा और 1 यहां से ले लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा योग दर्शन का आंतरिक साधन नहीं है? या 3 इधर से ले लेगा तो वो इधर से 1 लेगा। देखो, एक मैंने इधर लिखा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप इसको देख लेना और समझ लेना।
वो आपसे ये पूछेगा सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा, सांख्य दर्शन, सबसे प्रमुख दर्शन कौन सा, योग दर्शन, सबसे बैरागी दर्शन कौन सा, जैन दर्शन, और सबसे चरमोत्कर्ष दर्शन कौन सा, आधुनिक दर्शन, वेदांत दर्शन है। अगर इसके जनक पूछे तो आपको बता देना पतंजलि, इसका मेन उद्देश्य परमानंद की अनुभूति। अगर इसमें वो आपसे ये पूछे कि योग दर्शन में तत्व कितने होते हैं दोस्तों, तो आपको अगर कुल पूछे तो आपको 26 बताने और मुख्य पूछे 3 बताने हैं। और 3 कौन कौन से, पुरुष, प्रकृति और ईश्वर। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पुटअप करेगा कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने 26वां तत्व किसको जोड़ा है, तो आपको बता देना ईश्वर को जोड़ा है। यानी 25 तत्व तो उन्होंने सांख्य दर्शन के लिए लिए थे, और जो 26वां तत्व उन्होंने जोड़ दिया वो कौन सा जोड़ दिया, ईश्वर। और इसी के तर्ज पर इसको सईश्वर सांख्य दर्शन, शीश्वर सांख्य दर्शन और ज्ञान मीमांसागत दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन को इधर देखा जाए तो सांख्य दर्शन हमेशा ज्ञान कांड का होता है, सिद्धांतिक प्रतिपादन करता है, और योग दर्शन हमेशा कर्म कांड और व्यवहारिक होता है। इसी के आधार पर योग दर्शन का पूरक और सहयोगी दर्शन जो माना जाता है वो सांख्य दर्शन को माना जाता है। अब इसके बाद वो आपसे ये पूछेगा, देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, अगर वो आपसे ये पूछे कि अष्टांग साधनों का प्रयोग किसमें किया गया है, तो आपको बता देना है योग दर्शन में। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछे, मैं इधर लिख दे रहा हूं, अष्टांग मार्ग का प्रयोग, तो आपको बताना दोस्तों बौद्ध दर्शन। क्या बताना है, बौद्ध दर्शन। अगर वो आपसे पूछे अष्टांग योग या अष्टांग साधनों का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आपको बताना योग दर्शन। अगर अष्टांग मार्ग के प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो आपको बताना बौद्ध दर्शन। अष्टांग साधन को 2 भागों में बांटा गया, बाह्य साधन और आंतरिक साधन। बाह्य साधन कितने, 5, आंतरिक कितने, 3 हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये हमारे बाह्य माने जाते हैं, और धारण, ध्यान, समाधि हमारे आंतरिक माने जाते हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है योग दर्शन का क्रम। ये पूरा क्रम मैंने लिख दिया, पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर उसके बाद धारण, ध्यान, समाधि। यानी ये अवस्था जो होती है हमारी तल्लीन वाली अवस्था होती है, एक तरह से लीन होते हैं, बिल्कुल समाधि की अवस्था में जाते हैं। ये है दोस्तों योग दर्शन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।